बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो और क्लास है वो है 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने पहले भी बताया था। इस एक्सरसाइज में एग्जाम में एक सवाल आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी लॉन्ग के अंदर है ये एक्सरसाइज। सही है, याद रखना ये एक्सरसाइज लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन चार में से चांस है पेपर में कोई एक पार्ट आपको नजर आएगा बोर्ड के अंदर। सही है, इसलिए चारों को अलग अच्छे से करना है। ये चार सवाल में चार अलग अलग मेथड हैं। इसमें इन्वर्जन मेथड है, इसमें आपका एक्लॉन फॉर्म है, इसमें रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म है और आखिर में क्रैमर रूल है। सही है, ये तीन मेथड, आप चार मेथड है इन सवाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में इंपॉर्टेंट कम है, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट लो तो क्वेश्चन 3, 4 और 2 है। सबसे ज़्यादा 3 और 4 में चांस है, फिर 2 और सबसे आखिर में चांस है 5 का, क्योंकि ये आप पहले की क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए चांस है कि ना दे एग्जामिनर। क्रैमर रूल्स हैं करने के लिए। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन है इन सब मेथड में सबसे पहला स्टेप है चेंज इनटू मैट्रिक्स। चेंज इनटू मैट्रिक्स करेंगे। तो ये मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए स्टार्ट के नंबर लेंगे। यहाँ पर देखो 1, फिर नीचे 2, फिर 1, फिर -2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, z के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं, -1। अब यहाँ 0 है z के साथ तो यहाँ लिख देंगे 0। और अगर कोई अल्फ़ाबेट वेरिएबल ना नज़र आए तो उसकी जगह आपने 0 लिखना होता है, ये याद रखना। x y z इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल अगर डिफरेंट इस्तेमाल हो तो यहाँ चेंज भी करोगे आप। फिर इक्वल के बाद दिए हुए 2 4 0। जो मैट्रिक्स दिए होते हैं उनको नाम ए बी से देते हैं, जो अननोन वाला होता है उसको एक्स देते हैं। सही। मेथड आपका क्रैमर रूल है तो यहाँ लिखोगे फॉर क्रैमर रूल। जब क्रैमर रूल होता है तो आपके पास एक्स के लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वाई के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जेड के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, डिटरमिनेंट और अच्छे से समझा दिया है। पहले तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए जो वैल्यू ए के अंदर दी है वो लिखेंगे सारी। 1 2 1 -2 2 1 1 -1 0। किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाते हैं। सेकंड वैल्यू हमेशा साइन चेंज करके लिखते हैं, उसके बाद थर्ड वैल्यू एज इट इज। सही है, तो साइन नहीं थी इसलिए प्लस लगाई। यहाँ पर रॉ और कॉलम को लेफ्ट करके हमारे पास नंबर आते हैं 2 1 -1 0। 2 लिया, इसकी कॉलम इसकी रॉ छोड़ देता हूँ, 2 1 -1 0। लास्ट में 1 है तो इसकी कॉलम रॉ छोड़ूंगा, तो 2 2 1 और 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में अगर आप यूज़ करोगे तो आसानी हो जाएगी। कैलकुलेटर में आपने स्टेप क्या लिखना है, जो स्टेप मैं इसमें लिख रहा हूँ आप ये पार्ट कैलकुलेटर में कर लोगे। सही है, तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई -1। जो स्टेप मैंने यहाँ लिखा है ना ये आप कैलकुलेटर में लिखोगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई -1 करा मैंने, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस मेथड का। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मेथड का -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जिन्होंने पिछले वीडियो देखी उनको ये चीज़ फ़ौरन समझ आ गई होगी, जिनको थोड़ा सा इसमें डाउट था तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास 1 आया होगा। इस पूरे पार्ट को आपने सॉल्व किया, इस पे भी 1 आया था आपको पास। इस पूरे पार्ट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास 0 आ गया होगा। सही है, यही है। 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, तो आपके पास आ गया नीचे 3। सही, तो जो भी आ जाए वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अब आपको 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं। अब 3 डिटर्मिनेंट क्या निकलेंगे देखो। पहला आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, फिर आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और देन आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेट। ठीक, अब डिटर्मिनेंट पहले तो बनेंगे उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। अब डिटर्मिनेंट बनेंगे कैसे? सबके पास पहले तो 3 लाइनें इस तरह ड्रॉ करो क्योंकि 3 3 लाइन में बनेगा। सही है, अब वैल्यू कैसे आएंगी देखो। आपके पास ये जो पहली लाइन थी वो x वाले नंबर्स की थी, दूसरी y वाली थी और तीसरी z के नंबर थी। सही, आपने बारी बारी करना ये है कि जो x डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है
इसमें x वाली नंबर्स को ये रिप्लेस कर देना 240, y वाले में सेंटर वाली लाइन में रिप्लेस करना है और z वाली में थर्ड वाली लाइन में रिप्लेस कर देना है। सही है, तीनों को आपने रिप्लेस कर दिया, बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज लिख दी। देखो मैट्रिक्स ए से देख के जहां पर गैप नजर आ रहा है ना, वहां मैट्रिक्स ए से वैल्यू देखो और लिख दो। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वैल्यू नहीं है तो 1 2 1 फर्स्ट लाइन की लिखी, थर्ड लाइन की नहीं है तो थर्ड लाइन 1 -1 0। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 1 2 1 है और थर्ड लाइन में -2 2 और 1। इन सब का आप डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड करोगे, जब डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड करोगे जो आंसर आएगा वो लिखोगे। सही, मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो 2 2 1 -1 0 मैं स्टेप लिख देता हूँ तो आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व कर ली कि आपको आसानी हो, आप लोगों को स्टेप चेक करने हैं तो चेक कर लेना। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स सॉल्व करने पे 6 आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई सॉल्व करने में -6 आ रहा है और डिटरमिनेंट ए सॉल्व करने में -12 आ रहा है। सही, अब सारे वैल्यूज निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स का फॉर्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डेटा, यही तीन फॉर्मूला हमें आगे वापस अप्लाई करने हैं। सही है, यही तीनों फॉर्मूला आप वापस कॉपी करोगे तो अच्छी बात है, ना कॉपी करो तो कोई हर्ज नहीं है, बगैर कॉपी करे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। सही है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन अपने फॉर्मूले, मेरे को वापस नहीं लिखना पड़ेगा। सही है, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर हमारे पास 6 आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मैंने आंसर निकाला था 3 आया था। सही है, तो ये लिख दिया 3, इन दोनों को डिवाइड करूँ 3 2 6, x की वैल्यू आ गई 2। आगे आ जाते हैं y, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर देखो ये रहा -6, ए का आंसर 3, ये आ गया y इज इक्वल टू -2। z के लिए आया था -12, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जेड आया था -12। अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से तो 3 4 12, x आ गया, y आ गया और z आ गया, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ये मेरे पास आंसर है। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 से इन्वर्जन मेथड। सही, तो इन्वर्जन मेथड में हमारे पास क्या है कि याद रखना है, इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स मेथड्स में फॉर्मूला लगता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। सही, कोई भी सवाल मैट्रिक्स का है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले तो कोई भी सवाल होगा आपने करना है चेंज इन मैट्रिक्स, तो चेंज इनटू मैट्रिक्स, ठीक, मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया 1 2 1, यहाँ पर दिया हुआ है 2 -1 1, फिर 1 1 और 1, ये आंसर पहले एक मैट्रिक्स आ गया। फिर आपके पास जो भी वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे लोगे, तो x y z, फिर इक्वल के बाद दिए हुए 8 3 0। हर क्वेश्चन में इस तरह मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, नाम इसको a दे देंगे, इसको b, जो अननोन है उसको x नाम देना है। सही, आपको कौन सा यूज करना है, इन्वर्जन मेथड यूज करना है। तो फॉर इन्वर्जन मेथड यहाँ पर मेंशन किया, इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स मेथड भी यही है, इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सही है, फिर इसके लिए निकलेगा a इनवर्स, a इनवर्स आपके पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, तो a डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। सही, ये सारी चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ पीछे, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा कि जो उसके आंसर है वो बताऊँगा। सही, बाकी सॉल्यूशन आप अपने पास चेक कर लोगे। सही है, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसके बाद मैं निकालूंगा एडजॉइंट। एडजॉइंट का पूरा फॉर्मूला है, एडजॉइंट के लिए ब्रैकेट बनता है और डिटर्मिनेंट सीधे। सही है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, फिर ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले के जरिए एडजॉइंट निकालना है। सही है आपने, तो एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए दोनों निकाल के आंसर पे बताता हूँ आप लोगों को क्या निकल।
तो हमारे पास डिटरमिनेंट सॉल्यूशन के बाद आएगा 9 एडजॉइंट का सॉल्यूशन आएगा ये। सही है, ये सॉल्यूशन मैं सिखा चुका हूँ एक्सरसाइज 2.4। तो जिनको इन्वर्स में कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.4 की वीडियो देख लें। तो इन्वर्स किस तरह निकलता है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट किस तरह निकलता है, सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में समझा दी थी। तो वो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये निकला। सही, तो इसलिए मैंने यहाँ टाइम बचाया। मेन पार्ट हमें सॉल्यूशन का जो आगे समझना है वो समझा रहा हूँ। तो हमारे पास अब फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स वाई और जेड है, ये लिख लिया। फिर ए इनवर्स का आंसर, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ पहले करनी थी, यहाँ पहले मैं ए इनवर्स निकालूंगा। अब ए इनवर्स में देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट अगर स्टेप आसान है। ए इनवर्स के लिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। जब भी इन्वर्जन मेथड करोगे उसमें आप डिवाइड में नहीं करोगे इसको। 9 को वैसे सबसे डिवाइड करना है लेकिन हमने नहीं करना यहाँ पर सॉल्यूशन में डिवाइड। सही, तो हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स में है डिटर्मिनेंट का आंसर 1 अपॉन करके जो भी आएगा वो लिखेंगे और आगे एडजॉइंट लिख देंगे 0 डबल 3 फिर 3 माइनस 2 1 फिर 3 1 और माइनस 5। ये हमने करना, उसके बाद फिर हम बी लिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्टेप ने डायरेक्ट किया कि इन्वर्स अलग से निकालने के बजाय यहाँ पर करा। सही है, तो इस तरह के बड़े सवाल में आप यही करोगे अपने स्टेप बचाने के लिए। और एग्जाम में लॉन्ग में आते हैं ये सवाल, कोई मसला नहीं, स्टेप मार्क्स नहीं कटेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल कॉलम में तो सबसे आसान है। शुरू के 3 नंबर को, ये शुरू के 3 नंबर है, इनको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बाद के 3 नंबर है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद जो 3 नंबर आपके पास आ रहे हैं ये 3, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो ये 0 से। सही है, तो ये आपका स्टेप हो जाएगा। सही, तो आपने यहाँ पर 0 3 3 इनको मल्टीप्लाई कर देना 8 से तीनों को। फिर आपके पास क्या है, 3 प्लस का है तो +3 है, -2 है और प्लस का 1 है, ये लिखा। मल्टीप्लाई कर दिया आपने सबको 3 से। देखो अगर डिवाइड कर देते ना तो अपॉन की वैल्यू होती, सॉल्यूशन मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वर्स में डिवाइड नहीं करता। सही, मल्टीप्लाई अब लास्ट हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई, तो 3 में तो बिल्कुल ही आसान हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में भी किसी को डाउट है तो शुरू के एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी सवाल मैंने करवाए थे, तो अच्छे से देख लोगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी अगर किसी को मुश्किल है वहाँ पर तो। और बहुत ईजी मेथड से मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है। 0 8 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, फिर 8 3 ज़ा 24, -2 3 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 5 0 ज़ा 0। ये सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 1/9। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 आ रहा है, 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा, 24 + 3 27। अब सबको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो आसानी के लिए मैं लिखता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 9, वर्डिंग में लिखूँ या आप यूँ लिखो 9 डिवाइडेड बाय 9, या आपकी मर्जी। सही, आपको जो इजी लगे। मैं देखो लाइन भी बच रही है और काम भी मेरा साफ हो रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 9, 27 डिवाइडेड बाय 9। सही है, लाइन बचाना है, जगह बचाना मकसद नहीं, काम साफ सुथरा करना मकसद है। सही है, और ये जो x की वैल्यू थी ये आपकी हर जगह चलती जाएगी, तो x y z। तो ये आखिरी स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, बाकी मैं नहीं लिख रहा। सही, कोई मसला नहीं होता। यहाँ 9 से 9 कट गया 1, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो आपके पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई और z की 3 आ गई। ये आपके आंसर है। सही, एक स्टेप मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया था जो एडजॉइंट का और डिटरमिनेंट का था, जो आपको मैंने पहले सिखा दिया इसीलिए। सही, वरना वो वापस करा दे। मेथड क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, याद रखना कि हमें एक्लॉन फॉर्म करता है। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लॉन फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो चेंज इनटू मैट्रिक्स करेंगे, चेंज इनटू मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स में चेंज करूं तो यहाँ पर नंबर है -1, फिर 1 x की वैल्यू, फिर -3 x के लिखे। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, नीचे y की वैल्यू 2, फिर उसके बाद नीचे y की वैल्यू 2। z की वैल्यू देखो 1, यहाँ z नहीं है इसलिए 0, यहाँ z है -1। सही है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है x y and z, लिखा x y z। उसके बाद हमें दिया हुआ है 0 5 -2। क्लियर, ये हमने वैल्यूज लिखी। उसके बाद एक्लॉन फॉर्म में एलिमिनेशन मेथड में हमने करना है, तो यहाँ लिखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड।
अब इसमें आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है ना वो पूरी उतारनी है। 1 1 -3 1 2 2 1 0 -1। आगे जो नंबर दिए वो इसके आगे भी उतार देने जो आपको दूसरे मैट्रिक्स में दिए। तो इसको ए नाम दिया आपने, इसको बी नाम दिया और इसको एक्स। सही है, ये एक्स वाई जेड हमें निकालना होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस इन एक्लॉन फॉर्म। जब इसको हम रिड्यूस करेंगे एक्लॉन फॉर्म में, फिर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहला नंबर 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है नहीं। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इस R1 को पूरी लाइन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर किसी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारा हो गया 1 1 -3। फिर ये -1 2 2, ये -1 0 -1 0 5 -2। एक्लॉन फॉर्म का मतलब है कि हमने देखो करना ये है कि पहली लाइन में 1 बनाना है, दूसरी लाइन में 1 बनाना है, तीसरी लाइन में 1 बनाना है, और इन सब के नीचे 0। मतलब ये कंडीशन बनानी है, यहाँ सब पे 1 बनाना है, इन सब के हमें नीचे 0 बनाना है। बाकी ऊपर कुछ भी आ जाए हमें इससे वास्ता नहीं है यहाँ पर। सही, ये हमारी एक्लॉन फॉर्म होगी। देखे कितने आगे। अब हमें नीचे देखो 0 बनाना है। आपको 0 बनाना है R2 को, आपको 0 बनाना है R3 को। बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 2.5 नहीं देखी तो यहाँ समझ आ जाएगा। नीचे 0 बनाने के लिए आपने जिन रॉस को 0 बनाना है अपने वो लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रॉ 2 के साथ नंबर दिया +1, तो यहाँ आपने ले लेना है -1। नीचे आपके पास रॉ 3 में -3 दिया तो यहाँ आपने लेना है +3। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जिस लाइन में आपका 1 बना हुआ है उस लाइन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ R1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सही, अब देखो स्टेप आपका क्या हो गया, आपने यहाँ पर कंडीशन ली R2 में हर किसी के साथ माइनस रखने की, -1। आपने हर किसी के साथ -1 रखा और हर किसी के साथ R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जो भी वैल्यू नजर आ रही है R1 की, नीचे वही मल्टीप्लाई। इसमें R1 की वैल्यू -1, इसमें R1 की वैल्यू -1, इसमें R1 की वैल्यू 0। सही है, नीचे आ जाते हैं R3 के लिए। यहाँ पर आपने कंडीशन लिखी है पहले +3, तो आपने क्या करना है, सबके साथ पहले +3 लगाते जाना है। सबके साथ +3 +3 +3 कर दिया। उसके बाद R1 को मल्टीप्लाई कराना है, ऊपर R1 की वैल्यू हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करा दो। ये स्टेप आपने कर लिया। अब मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करके लिखो या मैन्युअली करो। तो इसको आप करोगे 0 आएगा, इसको करोगे 0 आएगा, यहाँ -1। इसको सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे -1 आएगा, -1 एज इट इज़। यहाँ करोगे 1 आएगा, इसको करोगे माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये -4 आ जाएगा। सही है, 0 5 और ये 0 है इसलिए सिर्फ 5 बच जाएगा। 3 0 0 तो बचेगा -2। पहला स्टेप हो गया जो मैंने आपको बताया था 1 0 0। नेक्स्ट आपको करना है सेकेंड लाइन में ये बना हुआ है 3, आपने इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए पहले आपने ये देख लिया कि ये जो लाइन है वो सेकेंड रॉ है, आपने लिखा R2। इसको 1 बनाने के लिए जो नंबर यहाँ मौजूद है उसी से आप डिवाइड कर दो। तो आप सबको डिवाइड करोगे 3 से, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया स्टेप। सिंप्लीफाइड करके देखो आया क्या, 1 0 0 एज इट इज। -1 यहाँ कट गया, 1 यहाँ बचा -1, फिर -1 1 डिवाइडेड बाय 3 -4 0 5 डिवाइडेड बाय 3 -2। सही है, ये हो गया। अब 1 बन गया, हमें नीचे वाला 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपने देखा कि R3 को 0 बनाना है, आपने लिखा R3। 0 बनाने के लिए आपने देखा यहाँ -1 है तो आपने यहाँ लिया +1, और 1 आपका है R2 वाली लाइन में, तो ये R2। सही है, अब आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ हर जगह R2 में आप लिखोगे +1 +1 +1। सही, फिर हर किसी को R2 से मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की, ये जो +1 लिखना था ये आपने कहाँ पे लिखना है, हर जगह नीचे R3 में लिखना है। सही, R3 में आपके पास सबके साथ +1 आएगा, +1 +1 +1। अब हर किसी को R2 से मल्टीप्लाई करना, R2 में 1 है, यहाँ R2 में 1/3 है, यहाँ R2 में 5/3 है, जो भी है लिख देंगे। सही है, अब आगे आते हैं 1 0 0, ये -1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, इसको सॉल्व करके 0 आ गया, फिर -1
1 डिवाइडेड बाई 3, इसका एलसीएम लोगे कैलकुलेटर में -4 प्लस 1 ब्रैकेट 1/3 आप लिखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा आप मेंशन करोगे। तो मैं आपको मैन्युअली करके दिखा देता हूँ। -4 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 1/3, तो -11 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ये 0, 5/3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 5/3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5/3, तो ये आ गया -1/3। सही, ये हो गया। अब आपका अगला स्टेप क्या है, 1 1, अब ये 1 बनाना है। ये है R3 वाली लाइन में जिसको 1 बनाना है, इसके साथ दिया हुआ है -11/3। तो जब अपॉन वाला नंबर हो तो उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन जो होगी वही रखेंगे। तो माइनस है इसलिए -11/3 था, मैंने 3/11। अब मैं हर किसी को मल्टीप्लाई करूंगा -3/11 से, यहाँ भी, और -11/3 यहाँ भी। इससे पीछे 0 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ स्टेप शो नहीं करना। होने को तो वहाँ भी होता है लेकिन शो करने की ज़रूरत नहीं। 1 0, -1 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 11 से 11 कटेगा, 3 से 3 1 0, 5/3 यहाँ करेंगे, 3 से 3 कटेगा, माइनस से माइनस 1/11। सही है। जब आपका ये 1 0 0 बन जाएगा, अब नाउ अब आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड वेरिएबल तो उसके अकॉर्डिंग करना है। ये वाली एक्स की लाइन है, ये वाई की लाइन है, और ये जेड की। तो एक्स वन जा एक्स माइनस वाई, ये हो गया जेड से मल्टीप्लाई होकर माइनस जेड, और जो बाद में नंबर होगा उसको आप इक्वल टू करके लिखोगे। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकंड देखो, यहाँ एक्स नहीं है, नहीं लिखेंगे, वाई से शुरू करेंगे, वाई वन जा वाई, यहाँ जेड के साथ क्या आ रहा है, +1/3 जेड, इक्वल्स टू के बाद आ रहा है 5/3। थर्ड पे आ जाते हैं, 0 0, इसका मतलब ये z वाली लाइन में 1 है, तो z की वैल्यू आ गई 1/11। तो आपके पास z आ गया डायरेक्टली। z को अगर आप यहाँ पुट करो, y + 1/3, z की वैल्यू 1/11, और सॉल्व करने पर आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ करूँ पहले, 1 1 ज़ा 1, 11 3 ज़ा 33, वैल्यू प्लस की है, दूसरी तरफ जाएगी माइनस हो जाएगी, 5/3 -1/33। इसका आप कैलकुलेटर में एलसीएम लोगे, 5/3 -1/33 का। सही है, तो जो आंसर आएगा वो मेंशन करोगे। मैंने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर में, आंसर आया 18 डिवाइडेड बाई 11। तो x आ गया, y आ गया, बचा z। z निकालने के लिए देखो आपको अब x निकालना है। x निकालने के लिए आपको y की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी और z की भी रखनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास x की वैल्यू आएगी। सही है, नीचे का नंबर सेम होता है तो नीचे भी सेम, ऊपर भी सेम हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -19/11 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई वहाँ जाके प्लस में 19/11। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। तो ये आपके आंसर है x, y और z के। तो आप लिखोगे x = 19 डिवाइडेड बाई 11, y = 18 डिवाइडेड बाई 11, और z = 1/11। ये आपका आंसर है। सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी वीडियो में क्वेश्चन 2 भी आपको मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो वैल्यूज पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। 1 to 1, 1 to 1, 2 - 1 1, फिर z में 1 1 और -1, 1 1 -1। यहाँ पर आपके पास x y z तीन वैल्यूज आ गई। इक्वल्स टू के बाद दिया हुआ है 8 3 और 0। सही है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे ना, हो तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा, और बाकी जो तीन नंबर इसके आगे के हैं वो इसी के आगे 8 3 और 0। अब इसको करेंगे रिड्यूस इन एक्लॉन फॉर्म। सही, एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपका स्टेप ये होता है कि पहली वैल्यू 1 होती है, बनी हुई दी है, अब आपको सिर्फ इनको 0 करना है। तो ये 0 करने की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। क्या प्रॉपर्टी होती है 0 करने की, कि जो रॉ हमें 0 करनी है हम वो देखते हैं। हमें रॉ 2 को 0 करना है, रॉ 3 को 0 करना है। रॉ 2 में यहाँ 2 नज़र आ रहा है, आपने लिया -2। रॉ 3 में 1 नज़र आ रहा है, आपने लिया -1, और मल्टीप्लाई करा देना है इसको 1 वाली लाइन से जो R1 है। सही, तो ये स्टेप आपका हर जगह यहाँ पर हो जाएगा -2 -2
-2 -2, नीचे मल्टीप्लाई क्या होगा R1, यहाँ पर R1 हर किसी के साथ, यहाँ पर R1 की वैल्यू 2 है, यहाँ R1 की वैल्यू 1 है, यहाँ R1 की वैल्यू 8 है, जो ऊपर वैल्यू है R1 की वही। नीचे आपने -1 लिया है और हर किसी के साथ R1 1, -1 R1 की वैल्यू 2, -1 R1 की वैल्यू 1, -1 R1 की वैल्यू 8। ये हो गया। अच्छा, अब सिंप्लीफाइड करके बस देखते हैं क्या आया। 1, इस पूरे को सॉल्व करके 0, इस पूरे को सॉल्व करके 0, ना 0 आया इसका मतलब आपने कंडीशन गलत लगाई है। 2, ये हो गया 2 2 4, 4 -4 और -1 -5, ये आएगा -2 और 1 -1, फिर 1 -1, यहाँ पर -1 -1 -2, 8 8 2 16, -16 और प्लस 3, तो माइनस का 13, -8। सही, पहला स्टेप हो गया 1 0 0। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ -5 नज़र आ रहा है, इसको आपने प्लस करना है। आपने यहाँ देखा कि ये वाली लाइन है आपकी R2, आपके पास R2 में -5 है, इसलिए हर किसी को आप -5 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय -5, डिवाइडेड बाय -5, डिवाइडेड बाय -5 हो गया। आगे आते देखते सॉल्यूशन क्या बच गया। अब हमारे पास 1 0 0 2 1 -1 1, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1/5 -2 8, इन दोनों से सिर्फ माइनस कटेगा 13/5, यहाँ पर -8। सही, ये आ गया। अच्छा, ये हो गया। अब हमें ये ज़ीरो बनाना है। आपने देख लिया कि ये वाली लाइन है जिसको ज़ीरो बनाना है वो तीसरी है R3, यहाँ -1 है इसलिए +1 लेंगे, और 1 हमारा इस बार R2 वाली लाइन में, इसलिए R2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ आगे लिखूंगा हर किसी के साथ, यहाँ +1 +1 +1, मल्टीप्लाई करूंगा R2 से, R2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर R2 की वैल्यू 1/5 है, और यहाँ पर R2 की वैल्यू मेरी क्या है 13/5। सही है। थोड़ा सा मैट्रिक्स आप है ना, हमेशा कोशिश करना कि जब भी आप मैट्रिक्स क्लोज करो, जगह छोड़ के क्लोज करो, कि जब आप स्टेप करो तो आपका गंदा ना हो, और नंबर्स को दूर दूर फासले से लिखो, सुइटेबल डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। सही है। यहाँ पर अब हमारे पास आ रहा है सॉल्व करके 1 0 0, ये आ गया 2 1, इसको सॉल्व करके आ गया 0। आगे हमारे पास 1 दिया है, 1/5 है, इसको आपने एलसीएम लेना है कैलकुलेटर में, तो 1 1 ज़ा 1, तो ये आपके पास वैल्यू है -2 + 1/5, 5 2 ज़ा 10। नहीं, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं उनके लिए डायरेक्ट भी यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया, तो ये आ गया -9/5, 8 एज इट इज़, 13/5 एज इट इज़। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, -8 + 13/5, 5 8 ज़ा 40। सही, 40 में से आप 13 माइनस करोगे -27/5, तो ये आ गया -27 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, ये हो गया 1 1, इसके नीचे 0, आखिरी स्टेप। अब ये 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपके पास क्या है यहाँ प्रॉपर्टी, कि R3 वाली लाइन को 1 बनाना है। R3 वाली लाइन में -9/5 है, तो -5/9 से सबको आप मल्टीप्लाई करा दोगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, हर किसी के साथ यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। क्या हो गया आंसर आपका, 1 0 0 2 1 0 1 1/5। देखो माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 कटा, 5 से 5 1 आ गया। यहाँ पर 8 13/5, यहाँ पर आपका 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, ये आ गया। जब ये आ गया उसके बाद आपने अपने दिमाग में या रफक में लिख लेना, ये x है, ये y है और ये z है, इक्वेशनें बना लेनी है। नाउ पहली लाइन में देखो x1 ज़ा x 2y और फिर z1 ज़ा z इक्वल्स टू के बाद 8 आ जाएगा। सेकंड में देखो x नहीं है, y से शुरू करेंगे, y यहाँ पर 1/5 है, तो इसको आप लिख सकते हो z/5, क्योंकि 1z ज़ा z हो जाता है, इक्वल्स टू के बाद 13/5। आखिरी z की दी हुई वैल्यू 3, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ गई z की। अब z की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, y + 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 13/5। वैल्यू प्लस की है, वहाँ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सही है, तो 13/5 - 3/5,
एलसीएम नीचे का सेम तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम, तो 13 माइनस 3 10, कटिंग हो रही है 5 2 10, वाई भी आ गया जेड भी आ गया, दोनों यहाँ पुट कर लेता हूँ। 2, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3 है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, प्लस 7 है वहाँ जाएगा तो -7, 8 माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की 3। सही, थोड़ा सा नीचे हो गया, नीचे नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। सही, ये हो गया, ये हमारे क्या है आंसर। क्लियर। यहाँ आके एलिमिनेशन मेथड जो था, गॉस एलिमिनेशन मेथड के दो पार्ट थे, दोनों कवर करा दिए मैंने। अगला जो है इसके बाद जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड है। कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर रिड्यूस हम करेंगे इक्लॉन फॉर्म की जगह रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में एक ही मेजर फर्क आएगा, यहाँ हम नीचे जीरो बनाते थे सिर्फ, है ना, वहां पर हम नीचे भी जीरो बनाएंगे और ऊपर भी जीरो बनाएंगे, सिर्फ इतना फर्क है। अगर आप एक अच्छे से समझ लो तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड। सही है, गॉस जॉर्डन मेथड बोला जाए या इसको हम बोलें रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। सही, तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, तो आपको इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज नंबर 2.6 के बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो हम अपने एक्सरसाइज सवाल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, सवाल है x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4, 2x 2y माइनस z इज इक्वल टू 2, 3x 2y प्लस 3z इक्वल टू माइनस। सवाल दिया हुआ है, हम इसको सबसे पहले करेंगे चेंज इनटू मैट्रिक्स, चेंज इनटू मैट्रिक्स। सही, मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं। जब मैट्रिक्स पे चेंज करेंगे नंबर्स आएंगे, x की लाइन में दिए हुए 1 2 3, y की लाइन में अगर देखो तो -1 2 फिर -2 फिर 4 फिर -1 और फिर 3। सही है, नेक्स्ट अगर देखें तो हमें वेरिएबल गिवन है x y z जो अननोन है, और फिर इक्वल्स टू के बाद जो नंबर दिए हैं वो है 4 2 और -3। अब जब गॉस जॉर्डन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों में आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स को वापस कॉपी करना है। जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही पूरा वापस कॉपी होता है नीचे। सिर्फ फ़र्क यहाँ पर क्या आता है कि ये आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पर आगे ख़त्म नहीं करना मैट्रिक्स को, आगे ये तीनों नंबर भी लिखने, 4 2 -3, ये हो गया। अब ये आपका जो मैट्रिक्स हो गया वो 3 कॉलम बाय 4 रॉस का, 3 रॉस 4 कॉलम में हो गया। आपका जो मेन काम है इस मैट्रिक्स में 1 1 1, ये तीनों को 1 बनाना है, बाकी इसके नीचे नंबर 0, इसके ऊपर नीचे दोनों 0, इसके ऊपर 0, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इस फॉर्म को ऑब्टेन करोगे तो जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग बचेगी वो आपकी एक्स वाई जेड की निकलेगी इसमें। सही है, तो किस तरह करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि फर्स्ट नंबर 1 बनाना होता है जो हमें दे दिया है। जब ये 1 बना हुआ हो तो फिर हमारा स्टेप होता है इन दोनों को 0 बनाना, R2 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। सही, R2 में दिया हुआ है +2, यहाँ पर 0 बनाने के लिए आप लोगे -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 से जिसमें 1 दिया हुआ है। सही, नीचे भी इसी तरह +3 दिया हुआ है तो यहाँ -3 रखोगे और मल्टीप्लाई हमेशा उसी लाइन से करते हैं जिसमें 1 होता है। तो आपका स्टेप ये हो गया, यहाँ पर आपने हर R2 में हर किसी के साथ -2 लगाते जाना। देखो सबके साथ मैंने क्या लगा दिया, -2 आ गया। फिर R1 की वैल्यू 1 -1 4 4। सही है, नीचे स्टेप में देखा है मैंने -3, हर किसी के साथ पहले -3 लिखो, फिर उसके बाद ऊपर से R1 की वैल्यू, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। सही है, और ये आपने मैट्रिक्स को क्लोज रखा हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। अब जो सॉल्व हो क्या आ रहा है वो लिखेंगे, तो 1, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करने पे भी 0, -1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस, 3 - 2 1, फिर 4 4 2 ज़ा 8, -8 -1 -9,
4 3 ज़ा 12, -12 और 3 -9। यहाँ पर 4, यहाँ पर है 4, 4 2 ज़ा 8 होगा, -8 और +2 हमारा हो जाएगा -6। 4 3 ज़ा 12, -12 -3 -15, ये आ गया। पहला स्टेप हो गया जिसमें हमारे पास 1 0 0 बनाना था। अगले स्टेप में हमें ये पार्ट को 1 बनाना है। मतलब कौन सी लाइन को 1 बनाना है, वो है R2। ये देख लिया आपने। R2 में जो भी नंबर दिया हो उसको उसी से डिवाइड कर दो हर किसी को। तो R2 को सबको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड होके जो आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पर तो नहीं हो रहा सॉल्व, एज इट इज़। यहाँ पर -1, 4 से 4 कट गया, 1 1। यहाँ पर 4, -9 और 4 नहीं कट रहा, एज इट इज़ 4। ये दोनों की कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सही। नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले पार्ट को 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। सही है। आपने देख लिया कि जिसको 0 बनाना है वो R1 है, तो लिखा आपने R1। और किस लाइन को 0 बनाना है, R3 को, तो आपने लिख दिया R3। सही है। अब तरीकाकार ये होगा, यहाँ पर -1 है तो आप लोगे +1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 वाली लाइन में जो सेंटर में आपके पास R2 में आ रही है। यहाँ पर +1 है तो लेंगे -1 और मल्टीप्लाई वही करेंगे R2 से। सही है। क्लियर। अब हम स्टेप देखो किस तरह लिख रहे हैं। मैंने इसको पहले स्टेप में लिखा है तो +1 R1, यहाँ पर हर किसी के साथ +1 रखोगे और हर किसी के साथ R2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। R2 की वैल्यू 1 है, यहाँ R2 की वैल्यू -9/4 है, यहाँ पर R2 की वैल्यू -3/2 है। आगे आते हैं नीचे, यहाँ पर हमने लिखा है -1 और फिर R2 सॉरी ये रहा, फिर -1 R2 की वैल्यू -9/4, फिर -1 R2 की वैल्यू -3/2। सही। आगे आते हैं सॉल्यूशन पे। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेना तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखो इसको सॉल्व करोगे 0 1, इसको सॉल्व करोगे 0। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारे पार्ट सॉल्व करोगे जो जो आपके पास यहाँ नज़र आ रहे हैं। सही है। तो जो सॉल्व करके आएगा मैं वो लिख रहा हूँ। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर में 4 वैल्यूज़ को, ये मेरा आंसर आ गया। सही। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट हो गया 1 0 0 0, ऊपर 1 नीचे 0, ये भी हो गया। अब इस पार्ट में भी हमें इसी तरह करना है कि नीचे 1 होना चाहिए, ऊपर दोनों 0 होने चाहिए। अब ये हमें ऑब्टेन करना था। इसके लिए सबसे पहले 1 बनाएंगे नीचे। आपको नज़र आ रही है जो नीचे वाली लाइन है R3, इसके साथ -27/4 आ रहा है। जब अपॉन में नंबर होगा तो इसको 1 करने के लिए आप माइनस की साइन है तो माइनस लोगे, 27/4 है तो यहाँ 4/27 से सबको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपने स्टेप करना है कि इन सब के साथ -4 डिवाइडेड बाई 27 इधर भी रखना है और इधर भी रखना है। सही। तो यहाँ पर आपने रखना है -4/27। ये आपका मैट्रिक्स क्लोज। थोड़ा सा गैप करके ही मैट्रिक्स क्लोज करना और काम साफ सुथरा करना तो समझ आएगा, वरना मुश्किल होगा ये सवाल। सही है। और इम्पॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। 1 0 0 0 1 0, ये 7/4 एज इट इज़, यहाँ 5/2 एज इट इज़, यहाँ -7 9/4 एज इट इज़, यहाँ -3/2 एज इट इज़। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटा, 27 से 27 1 बच गया। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो तो 27 से 27 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 और 4 की आप जब कटिंग करोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ 2 सिर्फ। सही। तो ये आपका स्टेप आ गया। अब आपका पार्ट ये है कि इन दोनों को आपने 0 बनाना है। सही। इन दोनों को 0 बनाने के लिए किस तरह रखेंगे, देखो प्रॉपर्टी, आपको R1 वाली लाइन 0 बनानी है और R2 वाली लाइन 0 बनानी है। R1 में दिया हुआ है 7/4, तो यहाँ आप ले लो -7/4 और मल्टीप्लाई कर दो इसको R3 वाली लाइन जिसमें 1 है। आगे भी यही, यहाँ पर -9/4 है तो यहाँ ले लो +9/4 और मल्टीप्लाई कर दो इसको R3 वाली लाइन से। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेप, 1 0 0 0 1 0। ये पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 0 होने वाला है। तो आप अगर स्टेप में बचत करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बचत कर लो, और लिखना चाहो तो यहाँ लिखोगे जैसे मैंने समझाया, -7/4 तो इधर भी -7/4 और इसके साथ भी -7/4, -7/4। फिर मल्टीप्लाई करना R3 वाली वैल्यू को, R3 में 1 है, इधर भी R3 में 2 है, वो लिखा। नीचे वाले में आपने +9/4, इसके साथ भी 9/4, इसके साथ भी 9/4 और मल्टीप्लाई करना R3 वाली लाइन को।
यहाँ R3 1 है, यहाँ R3 2 है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पार्ट 0 हो गया, देखो ये पार्ट 0 हो गया 1। इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर में। सही है, तो इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ रहा है मैं वो आपका मेंशन करके दे रहा हूँ आपको। अच्छा, इस पूरे पार्ट को आप कैलकुलेटर में लिखो, सॉल्व करो, -1 आएगा। इस पूरे पार्ट को कैलकुलेटर में लिखो, या मैंने यहाँ मैन्युअली सॉल्व किया, या 2। सही है, तो ये आपके पास आंसर आ गए। अब आपका आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब आपने क्या करना है, ये पहली लाइन x की थी, ये y की थी, ये z की थी। अब देखो किस तरह बन जाएगा, इस वाली लाइन में x है, बाकी सारे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, और जो नंबर इस तरह बचते हैं वो इज इक्वल के बाद लिखो। तो x की वैल्यू आ गई -1। सेकेंड स्टेप में देखो सिर्फ y है, तो y लिखोगे, आगे भी 0, इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास 3। z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, क्योंकि सिर्फ इसमें z है। तो ये आपके पास आंसर है x, y और z के। तो ये आपका गॉस जॉर्डन मेथड था जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व कराऊंगा। सही है बहुत आसान, अगर तरीके से चलो तो बहुत ईजी है, अगर नहीं समझोगे, तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल लगेगा। सही है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की वैल्यू हमें जो दी हुई, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं चेंज इनटू मैट्रिक्स से। सही, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर करूँ चेंज इनटू मैट्रिक्स, या थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ, हम क्या कहते हैं, जॉर्डन मेथड लगाना है। कौन सा, गॉस, यहाँ लिख लेते हो गॉस जॉर्डन मेथड। सही, यहाँ पर हमारे पास दिया x के साथ 2, नीचे x के साथ दिया 1, फिर x के साथ दिया 1, यहाँ y के साथ दिया 2, फिर -2, फिर y के साथ दिया 1, यहाँ z के साथ -1, यहाँ z के साथ +1 तो 1, यहाँ z ही नहीं दिया इसलिए आ गया 0। फिर आपके पास इक्वल के बाद जो नंबर दिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं गॉस जॉर्डन मेथड के वक्त। तो ये हो गया। अब आपको स्टेप सवाल ये करना है, पहले इसको 1 बनाना है, फिर आपने सॉल्व करना है। इसको 1 बनाने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, ये R1 वाली लाइन है 2 है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड सबको करता जाऊंगा। ये नेक्स्ट स्टेप में जो बचेगा वो लिखूंगा अब यहाँ पर। ये हो गया 1 1, यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही, 1/2, यहाँ पर कटिंग हो गई 2, बाकी सब कुछ एज इट इज। सही, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास दिया हुआ है आगे 0 0 बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो 0 बनाने के लिए सिंपल है, आपके पास R2 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। अगर 1 1 दिए तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, -R1 कर दो, यहाँ पे -R1 रख दो, क्योंकि बीच में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -R1, यहाँ पर R1 की वैल्यू 1, यहाँ R1 की वैल्यू 1, यहाँ पर R1 की वैल्यू है -1/2। तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर R1 की वैल्यू, फिर माइनस लिखेंगे, फिर R1 की वैल्यू। सही है, -R1 की वैल्यू, डायरेक्ट प्लस में है तो डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लो। सही, तो ये हो गया आपका स्टेप। सॉल्यूशन के बाद क्या बचा, 1 0 0, यहाँ पर 1, इसको सॉल्व करोगे -3, इसको सॉल्व करोगे 0, यहाँ पर -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, 2 0 -2। पहला स्टेप हो गया 1 0 0 का। अगला स्टेप है कि ये जो सेकंड लाइन का नंबर है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपने देखा ये R2 है, और 1 बनाने के लिए यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो सबको डिवाइड कर देंगे -3 से। तो यहाँ पर हर किसी, अच्छा अब हमारे पास स्टेप ये आ गया, यहाँ पर आ गया 1 0 0 1 1 0 -1/2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो, अच्छा मैंने माइनस यहाँ पर ना शायद लगाया नहीं था, तो पहले माइनस लगा दिया था गलती से, तो करेक्ट देख लेना। 3 से 3 कटेगा, 1/2 बच रहा है, माइनस नीचे बचता है, ऊपर लिखते हैं। सही है, 1/2, 2 0 -2, 1 बन गया। जब ये 1 बनता है ऊपर वाले को 0 बनाना है, R1 वाली लाइन है इसको 0 बनाना है, R1 वाली लाइन में 1 दिया हुआ है, तो आप इसको ले लोगे -R2, सिंपल। सही है, तो हर किसी के साथ R2 की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, 1 है, -1, यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, 1/2। पहले माइनस ये लगाएंगे, फिर जो वैल्यू है वो लिखेंगे, पहले माइनस में और प्लस में, फिर यहाँ पर -0। सही, तो दो साइनें आती हैं, ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा। 1 0 0, ये आ गया 0 1 0। इस पूरे को आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 0। फिर नीचे -1/2 1/2, यहाँ 2 0 -2। आगे स्टेप अब हमारे पास है, ये हो गया, ये वाली लाइन कंप्लीट। इस वाली लाइन में पहले 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपको नज़र आ रहा है कि ये जो
3 वाली लाइन है, इसमें 1/2 दिया हुआ है, तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1/2 माइनस का, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा 1 2 0 और ये -4। अब एक चीज़ सिर्फ ज़ीरो बनानी, क्योंकि एक और ज़ीरो बना के दिया हुआ है हमें सवाल में आंसर में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर R2 वाली लाइन जो है उसको ज़ीरो बनाना है। R2 वाली लाइन में आपको दिया हुआ है -1/2, तो आप यहाँ ले लोगे +1/2 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R3 वाली लाइन से। सही है, 1 0 0 0 1 0 0 प्रॉपर्टी आपने लगाई वो लिख लो। तो +1/2 और मल्टीप्लाई करना R3 वाली लाइन को 1, फिर +1/2 R3 वाली लाइन -4। सही है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 0 1 2, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, -2 बच गया और -4। सही। तो अब आके हम आंसर लिखेंगे। ये पूरी लाइन x होती है, y होती है और ये z होती है। देखो एक ही x है, x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर सिर्फ एक y है, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -4। यहाँ पर आके आंसर आपका कंप्लीट हो गया।